आप सभी को जिंदाबाद। ज़िंदगी बड़ी संघर्ष भरी होती है। सेवा का बहुत जुनून है, लेकिन बात वही होती है कि कैसे सेवा करें। लगभग वर्ष 2008-9 से ही सेवा कार्य में हमेशा मन लगा रहा। अपना घर परिवार कुछ नहीं देखा, हमेशा मज़दूर भाइयों के लिए संघर्ष करता रहा और ये संघर्ष का दौर अभी तक 2025 तक चला आ रहा है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ संगठन बनाकर संगठन से जुड़े रहे और संगठनात्मक तरीके से काम करते रहे। काफ़ी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन संघर्ष करते गए। कई लोग प्रताड़ित किया, प्रताड़नाएं झेलते गए, हमेशा आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं देखा। ज़िंदगी जीने का मकसद यही है कि हम दूसरों के काम आए, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के हितों के लिए जिएं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। इसको थोड़ा सा हम समझें, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें और उसी को समझा। एक समय था जब बचपन में एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। धीरे धीरे समझदार हुए, पुराना अपना काम छोड़कर नए कामों में जुड़े। कई चुनौतियाँ आई ज़िंदगी में, उसे भी पार करते गए और ज़िंदगी के कई अनुभव खट्टे मीठे लेते गए। संगठन से जुड़ना ये मेरी ही पीड़ा नहीं थी, ये सभी मज़दूरों की पीड़ा थी। मज़दूरों को पैसा नहीं मिलता था, मेरे को भी नहीं मिलता था। उस समय काम करते थे, मकान मालिक पैसे खा जाते थे, मारपीट करते थे। आखिर हम इससे कैसे मुक्ति पाए? ये तो हमारी आदत बन चुकी थी, ये तो हमारा ये हो चुका था कि ये तो सब हमें सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जब संगठन बनाया, जुड़े, तो लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। ये क्रम जारी रहा और आखिर 2012 में सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई, नीतियाँ बनाई। हम भी कानून को समझने लगे। कभी जयपुर तो कभी दिल्ली, कभी नागपुर, कभी महाराष्ट्र, कभी पुणे, संगठन के माध्यम से जाने का मौका मिला। इसमें कोई तनख्वाह तो नहीं मिली, लेकिन यह है कि मन को संतुष्टि मिलती रही कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऐसी प्रकार से करते रहें काम। आत्मसंतुष्टि व्यक्ति की सबसे बड़ी होती है, इससे बड़ा क्या चाहिए। काफ़ी संघर्ष करते गए, संघर्षों का दौर गुजरता गया और फिर संगठन में जब पहली बार जब मैं गया था तब एक सदस्य था, फिर बाद में मुझे प्रचार मंत्री बनाया गया। धीरे धीरे मैं संगठन के महामंत्री पद पर पहुंचा और मुझे 2016 में अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद में 2024 में फिर मुझे एक बार अध्यक्ष चुना गया। तो मेरे संगठन ने मुझ पर विश्वास किया, संगठन के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहा। जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे मैं गया। मज़दूरों के हितों के लिए, मज़दूरों की उनके कानूनों की रक्षा के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहा। कई जवाबदेही यात्रा जैसे निकली, मज़दूर सम्मान यात्रा निकलने वाली, उसमें भी मैं ज़रूर जाऊंगा। जहाँ जहाँ मज़दूर भाइयों की भागीदारी का काम मुझे सौंपा गया, वो मैंने जिम्मेदारी पूर्वक किया और आगे भी इसी प्रकार से जिम्मेदारी पूर्वक जो है कार्य करते रहेंगे। तो ये संघर्ष का दौर है। मैंने नहीं सोचा अपने जीवन में कि ऐसे भी दिन आएंगे कि मैं दूसरों के लिए सोचेंगे कि अपने लिए क्या जीना होता है, जिए औरों के लिए। बस यही मकसद को साकार करना है। इसीलिए एक संघर्ष का दौर है। दिन तो फिर नहीं आएंगे, इसीलिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं, वो थोड़ा सा करने का कोशिश करते हैं। हालांकि सब कुछ बढ़िया तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे उसमें अच्छी भागीदारी निभा सकते हैं, वो थोड़ी कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसमें बहुत प्रेरणा है। सेवा में, वास्तव में सेवा करना इतना आसान नहीं है। घर बार परिवार सब छोड़ के जाना पड़ता है। ये एक जुनून होता है।
ये व्यक्ति के अंदर एक जुनून होता है, एक अंदर एक अच्छा व्यक्ति बैठा होता है हृदय में, वो हमेशा कहता है कोई अच्छे काम करो, यही पुण्य तुम्हारे साथ आएंगे, यही तुम्हारे साथी बनेंगे और तुम आप अच्छा काम कीजिए। इसीलिए मैं इस संगठन से जुड़ा रहा और मैं धन्यवाद दूँगा आजीविका ब्यूरो जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मेरा साथ दिया, पग पग पे मेरे को हिफाजत करते रहे, मुझे हमेशा अच्छाई का मार्ग बताते रहे, हमेशा अच्छाई के मार्ग पे चलता रहा। जनदक्षा ट्रस्ट का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन पर किया, मैडम अलका जी और मेरे भाई मनोज यादव जो कि उनसे सबसे पहले मैं मिला था, उन्हीं से ही मैंने ये सेवा की सीख ली थी, कैसे सेवा। हम दोनों अच्छे मित्र रहे और दोनों ने मिलकर बहुत सारे जनहितार्थ कार्यों में अपनी भागीदारी निभाई और आज भी लगातार ये सेवा की जा रही, आज भी सेवा से जुड़े हुए हैं। भले हम कहीं भी रहे हैं लेकिन हम दोनों आज भी सेवा करने में ही लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, ये मुझे बहुत खुशी है। ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, हर व्यक्ति को ईश्वर बनाता है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, अम्बेडकर जी हो, गांधी जी हो, हमारे मोदी जी हो, सभी व्यक्ति को जब ईश्वर किसी को बनाता है, जन्म देता है तो कोई न कोई उद्देश्य उसके साथ जुड़ा रहता है। हमें भी क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ ईश्वर ने हमें सेवा करने का ये अवसर प्रदान किया और जितनी हो सके हमसे सेवा कर रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय जयपुर यात्रा फिर एक बार रहने वाली है, पिछले महीने भी गए थे और इस महीने फिर एक बार 2 दिन की यात्रा है। कोशिश करेंगे कि मज़दूरों के लिए अच्छा करें और कल सीएमओ भी जाएंगे और वहाँ पे भी मेरे साथी जो है धर्मराज गुजर मेरे साथ में है जो कि आजीविका ब्यूरो कार्यकर्ता है, दोनों ही साथ में हम जाएंगे और वहाँ सीएमओ से जाके मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है और जो भी मंत्री मिले उनसे मुलाकात करके मजदूर भाइयों के हितों के लिए बात करनी है, क्योंकि अधिकतम निर्माण जो मंडल है उसकी पैरवी सही तरीके से हो, उसकी पैरवी नहीं हो रही है तो उसके लिए है, क्योंकि अभी श्रम मंत्री कोई है नहीं, मुख्यमंत्री जी स्वयं उसका पद लेकर बैठे हुए हैं, न तो कुछ कर रहे हैं न करने देते हैं और अभी साइटें पूरी बंद पड़ी तो उसको लेकर कल मुलाकात भी हम लोग करेंगे। तो जयपुर में भी हम आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। अभी का ये दृश्य आप देख लीजिए, उदयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जाने के लिए तैयार हैं और मेरे साथी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो ये यादगार पल आपके साथ साझा है, सेवा के कुछ पल। तो आखिर भाई धर्मराज जी मेरे साथ पहुंच ही गए, हम दोनों स्टेशन पे हैं और बहुत ही जल्दी हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। और धर्मराज भाई जो शहर के मुद्दे तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन ग्रामीण के मुद्दे आप लेकर आए हैं, तो दोनों मिलकर हम कोशिश करते रहते हैं, हमेशा क्रांतिकारी विचारधारा के साथ आगे चलते रहते हैं। बाधाएं तो बहुत आती है और बाधाएं आनी चाहिए, बाधाओं से तो हमें सीख मिलती है। तो चलिए ऐसे ही बाधाओं के साथ गुजरते जाएं और जयपुर के सुनहरे पल भी आपको दिखाते जाएंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ, मजदूर भाइयों की एक से एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। जानेंगे, जिएंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद। जिंदाबाद।